अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का वक्त है, मैं किचन में आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। बच्चों को जो है मैं हर रोज़ की तरह शेक बना के दूँगी। जी, तो इधर ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं। 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने खजूरें ली हैं और 1 टेबलस्पून किशमिश। 4 गिलास मैं दूध लूँगी और आज मैं इसमें शुगर की जगह शहद शामिल करूँगी, क्योंकि शहद से जो है ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। शुगर का तो कोई फ़ायदा नहीं है। शहद भी वो जो बिल्कुल ख़ालिस है। ये मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स से मंगवाया था। उनके फ्रेंड्स होते हैं बहावलपुर में, वो ख़ुद शहद निकालते हैं। और ये जो शहद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये 100% जो है वो प्योर है, बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं है इसमें। आज कल के दौर में जो है ख़ालिस शहद मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं है। जहाँ से भी ले लें, जितना भी महंगा ले लें, वो ज़रूर मिलावट शुदा होता है। ये मिल्क मैंने लिया है, हम क्योंकि गांव में रहते हैं, विलेज में, तो हमारे यहाँ दूध भी बिल्कुल ख़ालिस मिलता है। हम अपने नेबर से ही लेते हैं, यानी हमारे इधर नज़दीक ही घर है जिनसे हम दूध लेते हैं। तो बिल्कुल जो है बड़ा अच्छा मिल्क होता है। शहरों के लोग तो जो हैं वो ख़ालिस दूध के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जो है शहरों में तो बड़ा बुरा और मिलावट शुदा जो है मिल्क मिलता है उन लोगों को। गांव में रहने का ये फ़ायदा है कि अक्सर चीज़ें जो हैं इस तरह की वो आपको ख़ालिस मिल जाती हैं, जिनका जो है आपकी सेहत पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जी, तो 2 टेबलस्पून ही मैंने इनमें शहद शामिल कर दिया है। इनको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी और शेक तैयार कर लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। बच्चों ने भी और बाकी सब ने, हम लोगों ने भी सुबह के वक्त जो है ये शेक ही लिया था। फिर थोड़ी देर बाद जो है दूसरा ब्रेकफास्ट बनाया था। जी, तो सबके गिलास मैंने लगा दिए। 4 गिलास जो है मैंने एक दफ़ा में बनाए थे, बाकी दूसरी दफ़ा जो है मैंने दोबारा और शेक बना लिया था। और शेक पीने के कुछ देर बाद जो है मैं इधर वेजिज़ वाला ऑमलेट बना रही हूँ। साथ जो है मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, साथ जो है तंदूर की रोटी बनेगी, क्योंकि पराठे जो हैं वो हर रोज़ खाने को दिल नहीं करता, काफ़ी हैवी हो जाते हैं और इतना ज़्यादा जो है घी या ऑयल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज मैं पराठे नहीं बनाऊँगी। इधर सारी सब्ज़ियाँ मैंने कट कर ली हैं और उनमें मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क मेथी, गरम मसाला शामिल किया है। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इनमें एग्स शामिल कर दूँगी। फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें जो है ऑयल ले लिया है। ऑयल को गरम होने दूँगी। जब अच्छी तरह ऑयल गरम हो जाएगा फिर इसमें जो है मैं ये बैटर फैला दूँगी अच्छी तरह मिक्स करके। जो सब्ज़ी है वो सिंपल तरीके से बनी हो तो बच्चे नहीं खाते। इस तरह ऑमलेट में जो है वेजिटेबल्स जितनी भी डाल दें बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इसलिए अगर बच्चों ने सब्ज़ी नहीं खानी हो तो उनमें मैं जो उन्हें जो है वो ऑमलेट में मैं सब्ज़ियां शामिल करके उन्हें बना देती हूँ। ये तंदूर की रोटियां हैं। जिसे जब भूख लगेगी मैं दे दूँगी।
जी ये मैंने अपने और हस्बैंड के लिए जो है रख लिया है ऑमलेट और रोटी, और बच्चों ने अभी नहीं खाना था, उन्हें मैं थोड़ी देर तक दूँगी जब उन्हें भूख लगेगी। साथ मैंने अचार ले लिया है और साथ जो है दही था। जी तो नाश्ता करने के बाद मैंने चूल्हे पे जो है एक साइड पे दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड पे चाय बॉयल होने के लिए रख दी है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि नाश्ते में चाय ना पिएं। जी तो दूध भी बॉयल हो चुका है और साथ हमारी चाय भी बॉयल हो चुकी है। चाय को मैं कप्स में डाल लूँगी और अंदर ले जाऊँगी रूम में, उधर बैठ के ही चाय पी लेंगे। दूध को जाली से ढक दिया है मैंने ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। मौसम भी पता नहीं क्या चल रहा है, किसी दिन तो बहुत अच्छा होता है और किसी दिन काफ़ी गर्मी होती है। आज जो है काफ़ी हब्स सा लग रहा था, गर्मी थी काफ़ी। पिछले दिनों में तो बहुत अच्छा मौसम रहा है, ठंडी ठंडी हवा चलती थी सारा दिन नहीं। इस टाइम जब नाश्ता वगैरह हम कर लेते हैं तो हेल्पर भी आ जाती है, फिर उससे सारी क्लीनिंग मैं करवाती हूँ। जी तो चाय हमने पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं दोबारा किचन में आई थी, किचन के बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। बर्तन वॉश करके जो है किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं इस रूम में आ गई थी, बच्चों के रूम में। इधर मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, वही मैं कर रही हूँ। तो हेल्पर आ चुकी थी, वो साथ साथ जो है सफाई कर रही थी और मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लूँगी। इस रूम की मैंने इसी वक्त जो है बेडशीट चेंज कर दी थी। तकरीबन सुबह के बाद का टाइम है, दोपहर का लगा लें या सुबह के और दोपहर के दरमियान का टाइम है। 11 साढ़े 11 हो रहे थे तो बेडशीट चेंज कर दी थी मैंने। वो हेल्पर झाड़ू पोछा कर रही थी और मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग मैं कर चुकी थी, लेकिन इधर जो है मुझे थोड़ी सी मट्टी और दिखी। और फिर जो पिलो कवर था, क्योंकि इसे मैंने अब वॉश ही करना था, तो इसके साथ जो है मैंने बेड को दोबारा से झाड़ दिया है। जो हल्की फुल्की डस्ट दिख रही थी वो मैंने साफ़ कर दी है, क्योंकि जब वो अपना काम करती है, झाड़ू पोछा वगैरह करती है, साथ साथ मैं उसे देख लेती हूँ और साथ साथ मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। क्योंकि अगर इनके सर पे छोड़ दें, इन्हें अकेला काम करने के लिए छोड़ दें, तो फिर जो है वो सही काम नहीं करती, जैसा इनका दिल करता है वैसा करके चली जाती हैं। मैं साथ साथ डस्टिंग करती हूँ, मेरी फिर उस पर भी नज़र रहती है और मेरा अपना भी काम हो जाता है। पहले मैं इसी से डस्टिंग करवाती थी, लेकिन मुझे इसकी डस्टिंग जो है पसंद नहीं आती। काम तो वही होता है जो खुद कर लेना है। जैसा काम अपने घर का हम खुद करते हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता। जितने मर्ज़ी हम किसी को पैसे दे दें, जितना मर्ज़ी जो है हम उससे काम करवा लें, लेकिन जो हमने खुद करना है जैसा वैसा हमारे घर का काम जो है कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। पहले मैं कपड़े भी हेल्पर से वॉश करवा लेती थी, लेकिन जो है मुझे उसके धुले हुए कपड़े भी पसंद नहीं आते, तो कपड़े अब मैं खुद ही वॉश करती हूँ। सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते, तो जब शाम के टाइम फ़ारग होती हूँ तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो एक अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और काम भी जो है अच्छी तरह मैनेज हो जाए सारे। जी तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। ये कॉटन की बेडशीट है। मुझे जो है वो हैवी वाली बेडशीट्स ज़्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि वो इकट्ठी नहीं होती। जैसे मर्ज़ी कोई उठे बैठे बच्चे खेलते रहें, वो जल्दी इकट्ठी नहीं होती। तो जैसी हम बिछा दें वैसी ही बिछी रहती हैं, बड़ी सेट रहती हैं। ये कॉटन की जो हैं बेडशीट्स हल्की होती हैं, ये बहुत जल्दी जो है इस पे कोई थोड़ा सा भी बैठ के उठे तो ये फ़ौरन इकट्ठी हो जाती है
और सारा दिन ये ठीक करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो इसलिए वज़नी वाली जो बेडशीट हैं वो अच्छी रहती हैं, वो जो है ख़राब नहीं होती। जी, बच्चों का रूम मैंने सेट कर दिया। इस रूम की सारी क्लीनिंग भी हो गई है, डस्टिंग भी हो गई है। इस रूम के जो हैं कर्टन्स मैंने उतारे हैं वॉश करने के लिए, उन्हें आज मैं कपड़ों के साथ वॉश करूँगी। ये मैंने उतार लिए हैं इधर जो लगे हुए थे। तो बाहर टेरेस भी मैंने वॉश करवा दिया है। टेरेस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है क्योंकि बाहर सड़क है, और यहाँ तकरीबन अब वॉश करवाया है सुबह के टाइम, शाम तक इस पे इतनी मिट्टी होनी है, ऐसा लगना है जैसे यहाँ की सफाई हुई ही नहीं है। जी, तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। ये मैं दोपहर के लिए आटा गूंद के रख लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठहर जाए, थोड़ी देर फूल जाए, थोड़ा सा सेट हो जाए, और फिर मैं इसकी रोटियां बनाऊँगी। दोपहर में जो है सिंपल सब्ज़ी रोटी बनी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और देखने वाले भी जो हैं थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। बस मैं काम के जो हैं कुछ क्लिप ऐड कर देती हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। जी, तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। जो दूसरे रूम की बेडशीट मैंने शाम के वक्त चेंज की थी क्योंकि कपड़े शाम को धुले थे। जी, इधर तकरीबन मगरिब का टाइम था, मशीन में लगा चुकी हूँ। जो मशीन में लाइट कलर्स के कपड़े जो हैं वो मैं पहले पानी में डाल देती हूँ और डार्क जो हैं वो बाद में डालती हूँ। तो मशीन में लगा के उसमें कपड़े डाल के मशीन को ऑन कर रही हूँ। अब ये बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। ये मैंने वाटरप्रूफ शीट बिछाई हुई है बेड पे, इसके नीचे मैट्रेस कवर है, ऊपर से मैंने वाटरप्रूफ शीट बिछाई हुई है। इतने साल हो गए हैं तो ये जो मैट्रेस है ये बिल्कुल मैंने ऐसे ही रखा हुआ है बड़ी केयर से। इसके ऊपर से ये कवर वगैरह जब उतारें तो बिल्कुल दिखने में न्यू लगता है, लगता ही नहीं है कि ये कुछ साल पुराना मैट्रेस है। बहुत साफ़ सुथरा रहता है इसे कवर करके रखें तो। बच्चे कभी खाने पीने वाली कोई चीज़ गिरा देते हैं, कभी कल इस पे बैठ के जो है कलर्स कर रहे थे तो वो कलर्स सारे गिरा दिए। तो इस शीट का जो है बड़ा फ़ायदा है, फिर जो भी चीज़ गिरे, बेडशीट तो धो देते हैं हम लेकिन जो है मैट्रेस जो है सेफ़ रहता है, ख़राब नहीं होता। जी, तो इधर मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी। इधर भी पहले वो हैवी वाली बेडशीट बिछी हुई थी तो वो मैं दिन में सिर्फ़ 2 दफ़ा उसे सेट करती थी और बड़ी जो है अच्छे से ठीक रहती थी। तो आज मैंने इधर ये कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। ये बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाएगी, बच्चे बैठेंगे फ़ौरन इकट्ठी। ये मुझे बड़ा जो है दिन में बहुत दफ़ा इसे सेट करना पड़ता है। लगती तो बहुत प्यारी हैं, इनके कलर्स और डिज़ाइन वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं खिले खिले से। इस रूम के कर्टन्स मैंने नहीं चेंज किए, उतारे धोने के लिए क्योंकि ये जो हैं कुछ दिन पहले ही धुले थे। मैं सारे घर के जो कर्टन्स हैं वो एक दफ़ा में नहीं धोती क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और छोटे बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा काम करना। मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कर लेती हूँ। एक रूम के एक दफ़ा में धो देती हूँ, दूसरे रूम के दूसरी दफ़ा जब कपड़े धुलते हैं तब वॉश कर देती हूँ। तो एक ही दफ़ा में जो है इतना ज़्यादा काम अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो एक तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और दूसरा जो है वो मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। इसलिए हर रोज़ जो है मैं कोई ना कोई काम निकाल के करती रहती हूँ। फिर जब डीप क्लीनिंग करनी होती है कुछ महीनों के बाद या 1 मंथ के बाद या कुछ हफ़्तों के बाद, तो उसमें जो है ज़्यादा नई परेशानी नहीं फिर होती और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती, फिर आसानी से हो जाती है क्योंकि साथ साथ हम जो है अपना करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा काम जो है। अगर बहुत ज़्यादा जमा कर लें तो फिर मुश्किल होती है। जी, तो पिलो कवर्स भी इधर जो है मैंने चढ़ा दिए हैं। कपड़े मैं शाम के वक्त इसलिए धोती हूँ क्योंकि दिन में बच्चों को भी देखना और किचन का काम भी करना होता है। अगर दिन में मैं मशीन लगा लेती हूँ फिर एक तो बच्चे इग्नोर होते हैं, एक फिर खाना पकाने का जो काम है वो बड़ा
उसकी जो रूटीन है, टाइम टेबल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों को खिला पिला के सारे काम घर के फिनिश करके, क्लीनिंग के काम, खाना पकाने का, बर्तन वगैरह वॉश करके, तो फिर जो है मैं फ़ारिग होने के बाद मशीन लगाती हूँ और फिर तसल्ली से कपड़े धो लेती हूँ। जी, तो ये भी रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। अब मैं बेडशीट्स जो हैं उन्हें धोने के लिए बाहर ले जाऊंगी। कपड़े मैं वॉशरूम में मशीन नहीं लगाती। वॉशरूम तो काफ़ी जो है बड़ा है, उसमें मशीन रख भी सकते हैं, लेकिन मैं जो है सेहन में कपड़े वॉश करती हूँ। सेहन हमारा काफ़ी खुला है और सेहन की एक साइड पे जो है ये कपड़े धोने का सिस्टम सारा बनाया हुआ है, तो इधर ही मैं मशीन लगाती हूँ खुली जगह पे। जी, तो वाइट कपड़े जो थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं बेडशीट्स धोने के लिए डाल दूँगी मशीन में। बेडशीट्स धोने के बाद अभी और भी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने वाले, तो वो फिर बेडशीट्स जब मैं निकालूँगी तो फिर वो कपड़े मैं धोऊँगी। बच्चों ने अपने बैग्स भी दे दिए हैं धोने के लिए, वो भी धोने हैं अभी। बेडशीट्स के बाद मैं जो है मशीन का पानी चेंज करूँगी, दोबारा इसमें साफ़ पानी डाल के और सर्फ़ जो है बीच में शामिल करके तो फिर दूसरे कपड़े वॉश करूँगी। ये सिंगल चारपाई की चादर है, ये भी मैं धो दूँगी। पिलो कवर्स वगैरह भी सारे मैंने मशीन में डाल दिए हैं। जी, तो कपड़े धुलने के लिए मैंने मशीन में डाल दिए थे। साथ किचन में जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए थे, शाम के बर्तन जो शाम के खाने के बाद वाले थे। किचन मैंने सारा जो है नीट एंड क्लीन कर दिया था, शेल्फ्स, चूल्हा, हर चीज़ साफ़ कर दी थी। ये जो कपड़े धुले हुए हैं इनको मैं ड्राई कर लूँगी ड्रायर में और फैला दूँगी। इधर का बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं, किचन का सारा काम फिनिश हो चुका है, खाने पीने का भी और क्लीनिंग का भी। तो अब कपड़े धोने के बाद जो है मुझे और कोई काम नहीं है। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में बताया भी करें कि आपको हमारे व्लॉग्स वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद